मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक आइलैंड को देखेंगे जहां एक बहुत ही खूबसूरत मरमेड रहती है। अब इस आइलैंड पर कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ कोई मरमेड फंसी है तो वो सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मरमेड उन्हें ही मारने लगती है। अब ये लोग उस मरमेड से कैसे बचते हैं और इस आइलैंड से जिंदा निकल पाते हैं या नहीं, ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक खूबसूरत से आइलैंड मामूली को देखते हैं जहाँ कुछ लोग घूमने आए होते हैं जिनका नाम लूसी, केलिन, एलेक्स एंड स्काइला होता है। चलो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। लूसी जो है वो एलेक्स की एक्स गर्लफ्रेंड है और स्काइला एलेक्स की वाइफ है। लूसी और केलिन फ्रेंड्स हैं। तो अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि ये सब बोट में बैठकर उसी मामूला आइलैंड पर जा रहे होते हैं। जब ये सब उस आइलैंड पर जा रहे होते हैं तो एक बूढ़ा आदमी इन सब को देख रहा होता है जिसका नाम निको होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब पानी में नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और ये स्काइला का एक पुराना दोस्त होता है जिसका नाम बोबन होता है। बोबन उन सबको कहता है कि कल हम सब एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अगले दिन ये सब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर निको भी होता है। यहाँ ये सब उस मामूला आइलैंड की एक बिल्डिंग जो पूरी तरह से एक खंडहर होती है वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन निको उन सबको कहता है कि तुम लोग वहाँ मत जाना, वो जगह खतरनाक है। वो उन्हें ये भी बताता है कि हजारों साल पहले उस जगह पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों की बलि दी जाती थी, लेकिन ये सब निको की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अगले ही दिन मामूला आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वो सब यहाँ घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जिसको देखकर ये सब उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो आदमी एक वेल के पास जाता है और उसमें कुछ डालने लगता है। इसके बाद जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी उस वेल में इंसानों की कटी हुई गर्दन और मांस के टुकड़े डाल रहा था। अब ये सीन देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। जिसके बाद बोबिन केलिन से कहता है कि तुम उस वेल के पास जाओ और मोबाइल से उसकी वीडियो बनाओ कि उसके अंदर क्या है। इसके बाद वो सब उस वेल के पास जाते हैं और केलिन कैमरे से उस वेल के अंदर की रिकॉर्डिंग करने लगती है जहाँ उन्हें एक लड़की दिखती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ गन फायर की आवाज सुनती है और इससे डरते हुए सब भागने लगते हैं। इसी बीच केलिन का फोन भी वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो सब दौड़ते हुए अपनी बोट के पास आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने फायर किया था उसने उनकी बोट को भी पंचर कर दिया है और अब वो आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो आदमी उन सब पर धन धन फायर करने लगता है जिससे डरकर वो सब उस खंडहर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी बोबन पर अटैक कर देता है जिससे वो सब किसी तरह बचते हैं और फिर भागने लगते हैं। अब यहाँ पर बोबन, लूसी एंड स्काइला एक तरफ और केलिन एंड एलेक्स एक तरफ भागते हैं ताकि वो आदमी उन्हें ढूंढने में कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद बोबन, लूसी एंड स्काइला देखते हैं कि वो आदमी एक कमरे में एक अजीब से हथियार की धार को तेज कर रहा है। इधर केलिन और एलेक्स उन्हें ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके पीछे वही लड़की थी जिसको केलिन ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। इस दरवाजे के पीछे से एक मधुर आवाज आ रही थी और वो आवाज सिर्फ एलेक्स को ही सुनाई दे रही थी, केलिन को नहीं। इसके बाद केलिन एलेक्स से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम कभी और इस लड़की को बचा लेंगे, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो मधुर आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी उसने एलेक्स को सम्मोहित कर लिया था, जिससे वो उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एलेक्स का ये बिहेव देखकर केलिन वहाँ से चली जाती है। जब एलेक्स उस कमरे में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। खैर इसके बाद हम केलिन को देखते हैं जिसने अपने ग्रुप के लोगों को ढूंढ लिया है। इसके बाद वो चारों उस गन वाले आदमी के रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें निको और वो आदमी साथ में थे। इसके बाद अचानक से वो गन वाला आदमी वहाँ आ जाता है और स्काइला को पकड़ लेता है। वो स्काइला को एक टब के पास ले जाता है और उसकी गर्दन को काट डालता है। इधर बचे तीनों दोस्त उसी रूम में जाते हैं जहाँ पहले एलेक्स गया था। यहाँ वो देखते हैं कि एलेक्स यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इंसानों के कंकाल ही पड़े हुए हैं। इसके बाद वो उस वेल वाली लड़की को देखते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक आदमखोर मरमेड है और वो गन वाला आदमी इसी को इंसानों का मांस लाकर खिलाता था। चूंकि अब एलेक्स भी मर चुका था इसलिए वो मरमेड अपनी मधुर धुन से बोबन को भी अट्रैक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और बोबन पर हमला कर देता है और इसी बीच मरमेड लूसी को भी मार डालती है। इसके बाद बोबन और केलिन किसी तरह उस आदमी को मारकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बीच में उन्हें निको भी मिल जाता है जो उन्हें उस खंडहर से बाहर ले आता है। अब वो सब बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मरमेड वहाँ पर आ जाती है और उन सब पर अटैक कर देती है। इसी बीच बोबन भी मारा जाता है। अब वो मरमेड केलिन और निको को पानी में गिरा देती है, लेकिन किसी तरह बचकर केलिन किनारे पर आ जाती है। जब निको पानी से निकलने की कोशिश करता है तो मरमेड उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब केलिन उस पर एक
एक भाले से अटैक करती है और फाइनली निको भी पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन वो मरमेड अभी भी जिंदा थी और वो बाहर निकलकर निको को भी अपनी तरफ सम्मोहित करके अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन केलिन उसे होश में लाती है और फाइनली निको मरमेड को मार डालता है। अब यहाँ पर वो गन वाला आदमी आकर देखता है कि मरमेड मर चुकी है। अब निको उस आदमी को भी मार डालता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।